साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की कॉल पर मुल्क भर में जो मुज़ाहरे हुए हैं, ये पीटीआई की बहुत अच्छी हिकमत अमली रही है। और मुझे याद है कि एक दौर में जब ज़ियाउल हक़ साहब का मुकम्मल कंट्रोल था और चिड़िया भी पर नहीं मारती थी, तो इस्लामी जमीयत तलबा ने लाहौर में सुबह 8 बजे अचानक पूरा लाहौर ब्लॉक कर दिया था। उन्होंने कोई 15-20 चौराहे और जो चौक थे और जो रास्ते थे वो उन्होंने टारगेट किए और वहाँ बसों को पंक्चर करके खड़ा कर दिया और विदिन हाफ एन आवर पूरा लाहौर चौक हो गया था। ये किसी एक जगह पे लॉन्ग मार्च निकाल के लेकर चलना या लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करने से बेहतर है कि मुख्तलिफ़ पॉकेट्स पे मुज़ाहरे हों, लोग अपने अपने इलाकों में मुज़ाहरे करें और उससे एक एक्टिविटी भी जनरेट होती है और उससे बेहतरी भी है। अब हर जगह से जो मैंने रिपोर्ट्स ली हैं वो ये है कि पीटीआई के लोग बाहर निकले हैं और उन्होंने बाकायदा एहतजाज में हिस्सा लिया है। अलबत्ता लाहौर अब तक कमज़ोर है। एक तो लाहौर में पिछली 2-3 मरतबा ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि अच्छा ख़ासा मारा गया है पीटीआई के वर्कर्स को, उनकी गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं। और लाहौर में जो अनासर हैं वो उन्होंने हमाद अज़हर को नहीं छोड़ा, उन्होंने सीनियर लोगों को नहीं छोड़ा। तो वो तो अब आज भी अब वीडियो एक आ चुकी है जिसमें कुर्सियाँ उठा उठा के और गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं। तो लाहौर में क्यों है, लाहौर क्यों नहीं काबू आ सका, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब के लिए। तो जनाब इसका सारा क्रेडिट और सारा डिसक्रेडिट वज़ीर आला पंजाब जो कि वसीम अकरम प्लस थे उन्हें जाता है। जब आपकी हुकूमत 2018 में बनी थी तब भी आपको मुखलिस लोगों ने मशवरा दिया था कि लाहौर शहर को काबू करें, लाहौर में काम करें। मगर हुआ क्या, ये हर कोई जानता है कि लाहौर का सबसे बड़ा कब्ज़ा माफिया कौन है और लाहौर में किसने कब्ज़े कर रखे हैं ज़मीनों पे और लाहौर में कौन ऑपरेट करता है, कौन कौन सा माफिया ऑपरेट करता है और उस माफिया को पिछले 30-40 साल से कौन सपोर्ट कर रहा है। ये बातें किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। अब होता क्या है, मैंने पहले भी कई मरतबा ये कह चुका कि इमरान ख़ान बुनियादी तौर पर शर्मीले और एक भोले आदमी हैं। उन्हें जो कारीगर ब्यूरोक्रेसी थी, वो लोग जो कि हमारे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म और साबिक़ वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ के इंतहाई करीबी लोग थे, उन्होंने एक ही रात में यू टर्न मारा और वो सारे के सारे सरदार उस्मान बुज़दार के करीबी बन गए और उन्होंने वो खिलवाड़ किए और वो खुल कर खेले कि जिसका आम आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता। अब एक रिपोर्ट पेश की गई वज़ीर-ए-आज़म साहब को, इमरान ख़ान साहब को, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को, कि जनाब लाहौर में जितने भी कब्ज़ा माफिया हैं वो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं। अगर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, एक तो अरबों रुपए की सरकारी ज़मीनें या लोगों की ज़मीनें वागज़ार होंगी, दूसरा वो जो पैसा जनरेट करके जो वो ऑपरेट करते हैं और वो जो मुस्लिम लीग की कैंपेन में लगाते हैं उनकी कमर टूट जाएगी। इमरान ख़ान इस पर मान गए और उन्होंने कहा ठीक है। उस वक़्त बुज़दार साहब ने और लाहौर की जो इंतज़ामिया थी और वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए कुछ लोगों ने एक प्लान बनाया। उन्होंने पहले जिन ज़मीनों पे कब्ज़े थे मुख्तलिफ़ लोगों के, उन्होंने इन्वेस्टर सामने लाए और 1 रुपए की ज़मीन 25 से 30 पैसे में ख़रीद ली गई। उनके पक्के बयानात हो गए, सट्टे हो गए और उनके ऊपर तहरीरें लिखी गई। जो 10 करोड़ की या 20 करोड़ की ज़मीन थी वो 2, ढाई, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ में ख़रीद ली गई और ख़रीदने के बाद इन्वेस्टर वहाँ मौजूद है, हर वक्त मौजूद है। जितना अरसा वज़ीर आला पंजाब मियाँ नवाज़ शरीफ रहे तो इन्वेस्टर हर वक्त वज़ीर आला हाउस में बैठे रहते थे। इसकी तो हमारे पास स्टोरियाँ अखबारात में ये सब कुछ छपा हुआ है। अब होता क्या है, होता ये है कि वो अब मेरी एक लेटर से मेरी अराज़ी है जौहर टाउन में या मेरी अराज़ी कहीं भी, उस पर वो काबज़ीन बैठे हुए हैं, नाजायज़ स्टे चल रहे हैं। तो किया क्या, उनसे सस्ते दामों इन्वेस्टर आगे खड़े करके ज़मीन ख़रीद ली गई। कागज़ तैयार हो गए। जब कागज़ तैयार हो गए, सब कुछ हो गया, इधर से वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट दी जा रही है कि जनाब लाहौर में इनका मकू ठपो, इनको ज़रा नथ डालो। और नथ डालने की आड़ में फिर रातों रात इंतज़ामिया एक्टिव होती है। पुलिस और डीसी लाहौर की जो टीम है वो कब्ज़े छुड़वाती है और कब्ज़े छुड़वाने के बाद
वही ज़मीनें उन्हीं लोगों के हाथ में चली जाती हैं जो कि इनके परवरदा थे, चंद घरों के, और जिन्होंने ये ज़मीनें ख़रीद रखी थी और जिन्होंने ये 1 रुपए की चीज़ 25 पैसे में, 30 पैसे में, 22 पैसे में, 28 पैसे में ख़रीद रखी थी। और वो लोग, ये पूरा एक गैंग था, और जिसके सरपरस्तों में से एक पिछले दिनों पकड़ा भी गया है। तो ये गैंग ने लाहौर में करोड़ों का नहीं, अरबों का नहीं, खरबों रुपए का खिलवाड़ किया है, खरबों रुपए का खेला है। अब ये जो मार कुटाई हो रही है ना, इसमें वो माफिया शामिल है जिनकी ज़मीनों से जिनके हाथों से ज़मीनें निकली। या लाहौर में अगर ये अवाम को, ये अपने वर्कर्स को अकोमोडेट करते, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियार दिए जाते, उनके काम होते, गली मोहल्ले में उनका असर और रसूख होता, तो आज लाहौर में इनकी ग्रिप बहुत मजबूत हो चुकी होती, जो कि लाहौर में बिल्कुल नहीं है। और आज भी लाहौर मुस्लिम लीग का गढ़ है। हालांकि इमरान खान साहब ने 2018 के इलेक्शन में लाहौर में अच्छा खासा डेंट डाला था और पहली मरतबा मुस्लिम लीग सर खुजाने लग गई थी और सोचने लग गई थी कि हमारे साथ लाहौर शहर ने किया क्या है। लेकिन वो 2 साल के अंदर अंदर ही सब कुछ वापसी हो गई। ये सूरत हाल बनी। मैंने जनूबी पंजाब में भी मालूमात ली, मैंने किसी से पूछा, कुछ लोगों से पूछा, यार वो हुकूमत ने कैंपेन शुरू की थी कब्ज़ों के ख़िलाफ़ और सारे कब्ज़े वागज़ार करवाए थे। तो मुझे एक इंतज़ामिया ऑफिसर ने बताया, वो ट्रांसफ़र होने के बाद, मैंने कहा मैं ट्रांसफ़र हो रहा हूँ, 2-3 दिन बाद मैं आपको सारी स्टोरी दूँगा। उन्होंने मुझे ज़िला मुजफ्फरगढ़ की एक लिस्ट दी। उन्होंने कहा जी 100% कब्ज़े वापस हो चुके हैं, जिनके पास पहले थे दोबारा उन्हीं के पास चले गए हैं और सब की डील हो चुकी 100%, 90% भी नहीं। जितने भी पाउंड एरियाज़ में या मुख्तलिफ सरकारी अराज़ी या मुख्तलिफ किस्म की जो अराज़ी पे जितने कब्ज़े थे, सब के सब वापस हो गए, डीलें हुई और वापस हो गए। तो जनाब इमरान खान साहब, लाहौर में ग्रिप इस वजह से नहीं बन सकी कि लाहौर में आपके जो करीबी लोग थे उनके टारगेट्स कुछ और थे। अगर उनका टारगेट पीटीआई को मजबूत बनाना होता, उनको स्ट्रेंथन करना होता, पीटीआई के वर्कर को, मुझे याद है एक मरतबा नदीम हसन आसफ़ डिप्टी कमिश्नर लाहौर थे, तो मैं उनके कमरे में बैठा हुआ था, एक लड़का हवाई चप्पल उसने पहनी हुई, जीन की पैंट पहनी हुई, और जनाब डीसी के कमरे में आता है, मुस्लिम लीग का वर्कर है, और डीसी साहब साडा काम नहीं होया, इस तरह नहीं गल बनती जनाब, तो 2 दिन तक असी अज 3 दिन हो गए। और मुझे याद है कि नदीम हसन आसफ़ जैसा ब्यूरोक्रेट उस बंदे को वजाहतें दे रहा, नहीं वो ये मसला था, मैं इंशाल्लाह शाम तक आपको रिपोर्ट देता हूँ। तो उस वक़्त इतने मजबूत थे जो मियाँ नवाज़ शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ के जो करीबी लोग हैं, उनको अकोमोडेट किया जाता था। और 3 साल पीटीआई लाहौर के वर्कर जो थे उनको उस तरीके से उनको अकोमोडेट नहीं किया गया, और उसी का रिज़ल्ट आज निकल रहा है कि लाहौर शहर, और लाहौर के बारे में लाहौर को कभी इग्नोर ना किया जाए, लाहौर को हमेशा ओपिनियन मेकिंग शहर कहा जाता है। आप रेफरेंस के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि एमआरडी की तहरीक सिंध में अरूज पर थी, लेकिन उसको लाहौर ने ओन नहीं किया था, और जब लाहौर ने उसको ओन नहीं किया तो एमआरडी की तहरीक अज खुद ख़त्म हो गई, खुद बहुत ख़त्म हो गई, नहीं चल सकी, क्योंकि लाहौर ने उसको ओन नहीं किया। उसके मुकाबले में 1977 की जो तहरीक थी वो शुरू ही लाहौर से हुई थी और उसको लाहौर ने ओन किया था, और पहली फायरिंग भी लाहौर में हुई थी। तो आप देख लें कि उस तहरीक के नतीजे फिर क्या निकले। वो अलग बात है कि बाद में ज़िया-उल हक ने उसका क्या, जनरल ज़िया-उल हक ने क्या फ़ायदा उठा लिया, लेकिन तहरीक इतनी तेज़ी से चली कि फिर उसके बाद किसी का भी, भुट्टो जैसे लीडर का भी उस पर ग्रिप नहीं रही, उनके हाथों से भी सब कुछ निकल गया। ये फ़र्क है बाकी शहरों में और लाहौर शहर में। लाहौर ओपिनियन मेकर है। इवन अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो दिल्ली हमेशा से मरकज़ था। जब दिल्ली मरकज़ था, जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, तब भी लाहौर को अहमियत हासिल थी। हमने हमारी जो, हम इस नतीजे पे मैं समझ, हमारे जो मोहतरम इमरान खान साहब हैं, उनकी पंजाब के हवाले से जो सिलेक्शन थी, पर्टिकुलरली लाहौर पे उन्होंने बड़ी, वो पहले ख़ुद हर हफ्ते आते थे, मीटिंग करते थे, लेकिन नतीजा सिफर था। और वो सिफर नतीजा जो है ना, आज ये है कि लाहौर नहीं उस तरीके से उठ रहा, उस तरीके से बाहर निकल रहा। वो गुल्लू भट्ट, लाहौर में गुल्लू भट्ट कोई एक बंदे का नाम नहीं है, वहाँ सैकड़ों लोग गुल्लू भट्ट हैं। मैं कोई एक मोहल्ला भी उठा लूँ
तो 20, 25, 30 गुल्लू भट्ट वहाँ मौजूद हैं जो एक इशारे पे हमला करते हैं, गाड़ियाँ तोड़ देते हैं, लोगों के सर फाड़ देते हैं, एक इशारे पे फायरिंग कर देते हैं, सब कोई करते हैं। वहाँ ऐसी पॉकेट्स हैं और वो पॉकेट्स इतनी मजबूत हैं कि वहाँ पुलिस की भी वहाँ ग्रिप कमज़ोर है, पुलिस की गिरफ्त भी कमज़ोर है। मैं लाहौर शहर की बात कर रहा हूँ, लोग कराची की बात करते हैं। तो ये वाक़यात, ये वजूहात हुई कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में, मैंने हर शहर से रिपोर्ट ली कि एहतजाज बहुत हद तक इनका बेहतर रहा और जो ये मैसेज देना चाहते थे इमरान खान साहब, वो इन्होंने भरपूर तरीके से मैसेज दे दिया। लेकिन लाहौर में वो चीज़ नज़र नहीं आई। उसकी वजूहात मैंने आपको बता दी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।